हेलो गाइज, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। क्या पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास। तो समास की परिभाषा पढ़ ली, समास की जो अलग अलग प्रकार थे वो पढ़ लिए, और एक आपने छोटी सी ट्रिक के माध्यम से 6 समास के नाम भी याद कर लिए। तो आज पहली समास पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। क्या पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास। तो अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो। क्या? जो खर्च न हो, जो किसी रूप में परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, रंग रूप लिंग आदि प्रकार के कारण कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। मेन मकसद यही है। और इस प्रकार से अपन परिभाषा पढ़ ही लेते हैं। परिभाषा: इस समास में परिवर्तनशील का अभाव होता है, बताई दिया आपको। और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलाता है। रंग रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। वह क्या रहता है? सदैव एक जैसा रहता है। कैसा रहता है? सदैव एक जैसा रहता है। इसमें कोई प्रकार की चेंजिंग वेंजिंग नहीं होती है। और अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान क्यों होता है? क्योंकि कोई प्रकार की इसमें चेंजिंग नहीं होती है, बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसका पहला पद प्रधान होता है। वह प्रथम अव्यय या उपसर्ग होता है। यानी अव्ययभाव समास वाला अव्यय ना वह अव्यय, तो अव्यय का ही मान लो, एक भाग ही मान लो, और इसमें उपसर्ग आएगा। जो उपसर्ग नहीं बदलते हैं ना, उसी प्रकार से अव्यय भी नहीं बदलते हैं। तो अव्यय और उपसर्ग का मिला जुला रूप ही अव्ययभाव समास है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है पुनरावर्ती मूलक। पुनरावर्ती मूलक का मतलब यह है कि इसमें शब्द को बार बार आना, शब्द को बार बार आना, इसे क्या कहते हैं? पुनरावर्ती कहते हैं। यानी शब्द का मान लो लिंग रूप वचन कारक इसमें बदलाव नहीं आता है, तो इसमें पुनरावृत्ति यानी सेम ही सेम नाम आने से क्या होता है? पुनरावृत्ति होते हैं। और जैसे अपन अव्ययभाव के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। तो यहाँ विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, प्रति मीन्स हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर, आजीवन है जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर। प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। घर घर, ये जो अपन तीसरा पॉइंट पढ़ा था ना कि पुनरावृत्ति यानी बार बार से बताना। घर को घरों घरों थोड़ी ना होगा, घर घर ही होगा। घर घर, घर का प्रत्येक घर, घर घर, हर घर। हाथों हाथ, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ, हाथ ही हाथ में। और रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। मान लो कोई तालाब हो या कोई भी हो, उसके बीचों बीच खड़े रहना। तो अपन ऐसे थोड़ी करना बीचों में खड़े, ये तो थोड़े बीचों बीच खड़े हैं ना। साफ साफ, यानी साफ के बाद बिल्कुल साफ, साफ के बाद साफ ही होता है। और इस दूसरा मान लो विग्रह बिल्कुल साफ भी होता है। आमरण, मरने तक और या मरने पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत। तो अपन ने जो हर एग्जाम में शब्द देखने को मिलता है, वो शब्द तो अपन ने देख लिया। और जिस प्रकार से इस अव्ययभाव समास पहचानने का नियम यही है कि या तो इसमें उपसर्ग होगा या किसी प्रकार से ये चेंजिंग नहीं होगा, तो वह क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। और इसमें पहला पद प्रधान होता ही है। और कल
आज अव्ययभाव समास तो कंप्लीट पढ़ ही लिया आपा, और कल अगले समास का पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए समास के टॉपिक के साथ, पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, जय जय राजस्थान।